हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। तो मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार अर्थात उसके आगे तक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी विद्यार्थी आधा अधूरा ज्ञान ले अर्थात हानिकारक ज्ञान ले, क्योंकि हानिकारक विनाशकारी होता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और मेरे वीडियो में पेन कापी उठाना सख्त मना है, क्योंकि मैं सीधे और सीधे दिमाग पर वार करता हूँ, सीधे अपने ज्ञान को इस भेजे में ले जाकर फ्राई की तरफ फ्राई करके पढ़ाता हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और हम लोग स्टार्ट करते हैं इकाई, दहाई पढ़ना। और मैं इसको ऐसे पढ़ा दूंगा कि कभी जीवन भर भी नहीं भूलोगे, चाहोगे भुलाने के लिए लेकिन भूल नहीं पाओगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आइए। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये यूनिट लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ देखिए लिखा है SN, ये लिखा हुआ है सीरियल नंबर, मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 20 तक लिखा हुआ है। ये देखिए लिखिए यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है, मात्रक। क्या होता है, मात्रक। यहाँ देखिए मात्रक लिखा हुआ है 20 तक। ये लिखा है नंबर, नंबर में क्या होता है, संख्या। ये क्या लिखा हुआ है, संख्या। आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले, इसको पढ़ने वाले और बहुत ही बारीकी से पढ़ने वाले हैं। जरा बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर बढ़िया बढ़िया पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए देखते हैं, हम एक काम करते हैं। अब इसको पढ़ने का कार्य किया जाता है कि इसको पढ़ते कैसे हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख। तो आपने ध्यान दिया कि इसको कैसे पढ़ते हैं। एक बार फिर से सुरीली आवाज में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख और महाशंख। तो ये रहा, ये तो हमने पढ़ा यूनिट। अब इसका सीरियल नंबर देख लीजिए, 1 से लेके 20 तक है। इकाई पहले स्थान पर, दहाई दूसरे स्थान पर, सैकड़ा तीसरे स्थान पर, हजार चौथे स्थान पर, 10,000 पांचवें स्थान पर, लाख छठे स्थान पर, 10 लाख सातवें स्थान पर, करोड़ आठवें स्थान पर, 10 करोड़ नौवें स्थान पर, अरब 10वें स्थान पर, 10 अरब 11वें स्थान पर, खरब 12वें स्थान पर, 10 खरब 13वें स्थान पर, नील 14वें स्थान पर, 10 नील 15वें स्थान पर, पदम 16वें स्थान पर, 10 पदम 17वें स्थान पर, शंख 18वें वाले पर, 10 शंख 19वें वाले पर, और अंत में आता है महाशंख। महाशंख किस पर है, 20वें स्थान पर। कुल मिला जुला के अगर हम नॉर्मली रूप से देखें तो 1 से लेके 20 तक है। इसके आगे तक भी होते हैं 21 22 23 24 25, लेकिन क्या होते हैं वो लोग, क्या होते हैं उसको, मतलब क्या बोलते हैं, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, ये सब उसमें होते हैं। तो उसको हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है। फिलहाल हम लोगों को यहीं तक गणना करना है, क्योंकि कोई भी संख्या यहीं तक ही गिनी जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि हमने क्या देखा, हमने यूनिट पढ़ा, फिर उसका सीरियल नंबर पढ़ा। कौन सी यूनिट किस अंक पर आती है, किस नंबर पर आती है, किस जगह पर आती है, यही वो है। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसका हम लोग मान देखते हैं
इकाई का मान क्या होता है, दहाई का मान क्या होता है, सैकड़ा का मान क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए ये लिखा है 1 मतलब सीरियल नंबर, ये लिखा है यूनिट इकाई है, और इकाई के देखिए बराबर है, बराबर के पास 1 है, तो मतलब क्या है, इकाई का मान कितना होता है, 1 होता है। दहाई का मान कितना होता है, 10 होता है। सैकड़ा का मान 100, हजार का मान 1000, 10,000 का मान 10,000, लाख का मान 1,00,000, 10 लाख का मान 10 लाख, करोड़ का मान 1 करोड़, 10 करोड़ का मान 10 करोड़, अरब का मान 1 अरब, 10 अरब का मान 10 अरब, खरब का मान 1 खरब, 10 खरब का मान 10 खरब, नील का मान 1 नील, और 10 नील का मान 10 नील, पदम का मान 1 पदम, 10 पदम का मान 10 पदम, शंख का मान 1 शंख, 10 शंख का मान 10 शंख, और महाशंख का मान 1 महाशंख। कहने का मतलब ये है कि यहाँ देखिए लिखा है 1000, फिर उसके नीचे लिखा है 10,000, तो हम लोग क्या करेंगे कि 10,000 को मिलाकर पढ़ेंगे, अर्थात 10 को पढ़ेंगे। 10 लाख, तो मैंने देखिए अंडरलाइन क्या किया है, 10 पर अंडरलाइन क्या है, मतलब उसको मिला के पढ़ेंगे। 10 करोड़, देखिए 10 करोड़ को मैंने क्या किया, अंडरलाइन। 10 अरब, इसको क्या किया मैंने, अंडरलाइन, मतलब इस 10 को और इस 10 को मिला के, इस 10 को इस 10 को मिला के, जहाँ जहाँ भी 10 आया है उस 10 को हम लोग पढ़ डालेंगे। अब हमने तो क्या पढ़ा, उसका मान पढ़ा। अब देखिए हम बात करते हैं अब जीरो की, कि किसमें कितना जीरो होता है, किसमें कितना जीरो नहीं होता है। जानते क्या है, इकाई का मान कितना होता है, 1 होता है। इकाई का मान हमेशा और हमेशा 1 होता है, क्योंकि इकाई वो है। दहाई, दहाई का मान देखिए 10 है, और 10 में कितना जीरो है, 1 जीरो। सैकड़ा, सैकड़ा में कितना जीरो है, 2 जीरो, और सैकड़ा का मान कितना होता है, 100, 100 मतलब सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, और 100 मतलब सैकड़ा। तो सैकड़ा का मान 100, हजार का मान 1000, 10,000 का मान 10,000, लाख का मान 1 लाख, 10 लाख का मान 10 लाख। कहने का मतलब मुझे जीरो बताना था। देखिए सैकड़ा में 2 जीरो, हजार में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6 जीरो, करोड़ में 7 जीरो, 10 करोड़ में 9 जीरो। और जरा देख लीजिए कि 9 जीरो की है नहीं, क्या भरोसा, आपको लग रहा है कि फालतू पढ़ा रहा है क्या है। देखिए क्या लिखा है, 10 करोड़, 10 करोड़ में देखिए 8 जीरो है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ भाई ये तो 8 ही जीरो है, यानी कि फालतू नहीं पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है। जरा फिर देखिए ये क्या लिखा है, अरब, अरब लिखा है कि नहीं लिखा है, तो लिखा है। कोई पूछ दे कि 1 अरब में कितना जीरो होता है, तो देखिए 1 अरब में 11 जीरो है कि नहीं है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 11 जीरो है। कितना है, मतलब 1 अरब में कितना जीरो, 11 जीरो। ये तो बात हो गई जीरो की। और जैसे कोई मान लीजिए कि पूछ दे कि सैकड़ा में कितना जीरो होता है, मतलब 100 में कितना जीरो होता है, तो फटाक से कोई बता देगा, क्या कहेगा, 2 जीरो। कितना जीरो, 2 जीरो।
दो जीरो को बताने से पहले आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी, और उसको याद करे बिना ये काम नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं अभी उसको सिद्ध करने वाला हूँ कि कैसे क्या होता है। देखिए, ये जो सीरियल नंबर लिखा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 से लेके 20 तक जो नंबर लिखा है, जो सीरियल नंबर लिखा है, इसको याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें जीरो का पता लगाया जा सकता है। इसी से जीरो का पता लगाया जा सकता है कि कितना जीरो है और कितना जीरो नहीं है। और जरा ध्यान से सोचिए कि अगर ये नंबर ना हो, मान लीजिए ये नंबर मिट गया है, यहाँ से नंबर हट गया है, तब कोई पूछे कि सैकड़ा में कितना जीरो होता है, तो क्या बताओगे कि 2 जीरो होता है, क्योंकि तुम तो रट लिए हो। अगर कोई पूछ दे कि सैकड़ा में तो 2 जीरो होता है, मैंने ये मान लिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सैकड़ा में 3 जीरो होता है, तो आप उसको कैसे सिद्ध करेंगे कि हाँ भाई सैकड़ा में 2 जीरो होता है कि 3 जीरो होता है? कंफ्यूज हो जाएंगे। आप यह सोचेंगे कि सैकड़ा तो तीसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर आता है, तो इसमें 2 जीरो क्यों है? इसमें तो 3 जीरो होना चाहिए, क्योंकि सैकड़ा तो तीसरे स्थान पर है, इसीलिए इसमें 3 जीरो होना चाहिए। तो यही बात मैं अब सिद्ध करने जा रहा हूँ कि जब ये सैकड़ा तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे 2 जीरो क्यों है? 3 जीरो होना चाहिए। तो यही चीज हम लोग अब सिद्ध करके सीखेंगे। और यह सिद्ध हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, जरा देखिए। मान लीजिए आप ही लोग में से किसी न किसी एक लोग, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है? चाचा। क्या है? चाचा। और एक तरफ क्या है? भतीजा। क्या है? मान लीजिए, मैंने सिर्फ मानने के लिए कहा है। मान लीजिए आप लोग, मान लीजिए कि कोई एक है, मान लीजिए चाचा आए और अपने भतीजे से पूछे। किससे? एक चाचा आए और अपने भतीजे से पूछे कि भतीजे जरा ये बताओ कि क्या तुमको इकाई दहाई महासंघ तक याद है? भतीजा तो बहुत खुश हुआ, गदगद हुआ। हाँ हाँ, हमें तो याद है, याद है, याद है। जरा ठीक है, हमें जरा बताओ कि सैकड़ा जो होता है, सैकड़ा का मान कितना होता है? तो भतीजे ने क्या कहा? अरे चाचा, इतना आसान सवाल पूछेंगे हमसे कि सैकड़ा का मान कितना होता है? तो सैकड़ा का मान तो 100 होता है। भतीजे ने जवाब दिया कि सैकड़ा का मान 100 होता है। अच्छा, चाचा ने कहा, क्या कहा? ठीक है, चलो ठीक है, हमने मान लिया कि सैकड़ा का मान कितना होता है? 100 होता है, 100 होता है। लेकिन जरा भतीजे ये बताओ कि उस सैकड़ा में कितने जीरो होते हैं? ध्यान दीजिएगा, यही पॉइंट की बात है। चाचा ने क्या कहा कि भतीजे जरा ये बताओ कि सैकड़ा में कितने जीरो होते हैं? भतीजा तो बड़ा मुस्कुरा रहा है। भाई ये चाचा इतना आसान पूछेंगे? खोवा वाला पूछ रहे हैं सवाल, बर्फ मलाई वाला पूछ रहे हैं। अरे सैकड़ा में कितना जीरो? 2 जीरो होते हैं। तो चाचा जी ने क्या कहा कि मैं कैसे मान लूं कि 2 जीरो होता है? मैं तो कह रहा हूं कि 3 जीरो होगा, मैं तो कह रहा हूं कि 4 जीरो होगा। जरा भतीजे मुझे सिद्ध करके बताओ कि सैकड़ा में 2 जीरो होता है। अब भतीजे का दिमाग शनि ग्रह की तरह गोल गोल घूमने लगा। हाँ भाई, ये तो चाचा जी सही पूछ रहे हैं कि कैसे पता करें कि सैकड़ा में 2 जीरो होता है कि 3 जीरो होता है। यही कंफ्यूजन की बात है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको ये सीरियल नंबर याद होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हम लोग चाचा जी से पूछे हुए सवाल का जवाब कैसे चुटकियों में देंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है कि सैकड़ा में 2 जीरो होता है कि 3 जीरो होता है। तो देखिए, चाचा जी ने क्या कहा
कि मुझे ये बताओ कि सैकड़ा में 2 जीरो ही क्यों होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 3 जीरो होते हैं। तो चाचा जी से कहना, अरे चाचा जी हम तो कुलदीप सर का पढ़ाया हुआ वीडियो देखे हैं, वो तो ऐसे ही पढ़ाए थे। देखिए मैं अब आपको समझा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे 2 जीरो आता है और 3 जीरो नहीं आता है, यही हम लोग सीखेंगे। तो देखिए अब क्या है, ये जो 100 लिखा हुआ है, ये जो 100 लिखा हुआ है, तो जरा सोचिए कि सैकड़ा किसके स्थान पर आता है। तो यहाँ पे देखिए सैकड़ा तीसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर आता है। और मैंने क्या बताया कि ये सीरियल नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाचा से कहिए कि सुनिए चाचा, अगर आपको इकाई दहाई याद है पूरा महाशंख तक, तो जरा हमें बताइए चाचा जी कि सैकड़ा कौन से स्थान पर आता है। तो चाचा जी ने क्या कहा, अरे भतीजे सैकड़ा तो तीसरे स्थान पर आता है। भतीजे ने कहा बस 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 अब हम सिद्ध कर देंगे। जरा हमें बताइए चाचा जी, अगर सैकड़ा तीसरे स्थान पर आता है तो यहाँ पे 2 जीरो कैसे आएगा? इसी 3 में से आएगा। तो क्या है कि सैकड़ा तीसरे स्थान पर आता है। तो भतीजे ने क्या कहा कि देखिए चाचा जी 3 में से 1 घटा दीजिए। कितना? 1। ठीक है। चाचा जी ने क्या कहा, क्या किया कि 3 में से 1 कम कर दिया। मगर सवाल यहाँ पे चाचा जी ने भतीजे से पूछा, अरे बेटा मुझे तो ये तो समझ में आया कि 3 सैकड़ा के स्थान पर होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा। लेकिन ई कहाँ से 1 कहाँ से ला दिए? मंगल ग्रह से लाए हो? नहीं, मंगल ग्रह से ये नहीं आया है। तो देखिए ये कहाँ आया है। हम लोग जब इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू में एक यूनिट मिलती है जिसका नाम है इकाई, और इकाई का क्रमांक होता है 1, और इकाई का मान कितना होता है? 1। तो ये जो है 1, ये मंगल ग्रह से नहीं आया है, ये इकाई का अंक यहाँ पे आया हुआ है। तो चाचा जी से कहना कि देखिए चाचा जी 3 कहाँ से आ गया? 3 आ गया सैकड़ा वाला स्थान, और ये हो गया माइनस, और माइनस में से ई वाला 1 हम लोग क्या करेंगे कि कम कर देंगे। तो चाचा जी से कहना, ये चाचा जी जरा ये बताइए कि 3 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा? चाचा तो पढ़े लिखे हैं, खटाक से बता देंगे कि 2 बचेगा। तो भतीजा का बस 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 आपका जीरो वाला सिद्ध हो गया। कैसे? तो कहना कि देखिए चाचा जी ये जो 2 बचा हुआ है इसको अपने दिमाग में रख लीजिए। कहाँ? दिमाग में। चाचा जी ने क्या कहा, चलो ठीक है, हमने इसको दिमाग में रख लिया। भतीजे ने क्या कहा कि देखिए चाचा जी ये जो 1 हम लोग घटाए थे ना, इसी को निचवा लिख दीजिए। क्या कीजिए? इसी को निचवा लिख दीजिए। चाचा जी ने क्या कहा, ठीक है लो हमने लिख दिया। तो हमने भी लिख दिया। अब भतीजे ने क्या कहा कि ये जो 3 में से 1 कम किए हैं और बचा है 2, तो इस 2 की जगह हम लोग 2 जीरो लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 2 जीरो। तो जरा देखिए कि ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये सीरियल नंबर है उसमें से एक कम करते जाइए और उतना जीरो लगाते जाइए, वो सिद्ध हो जाएगा। अब आते हैं फिर से चाचा भतीजा पर। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या आया, 100 आया कि नहीं आया। तो चाचा जी ने भतीजे से क्या कहा, वाह भाई बहुत बढ़िया सिद्ध करके बताए हो। तो क्या अब चाचा जी इस बात से संतुष्ट हो गए कि नहीं ये सही कहना कानून है। कैसे है? कैसे कि सैकड़ा का मान होता है 3
और 3 में से हम लोग 1 घटाएंगे तो बचेगा 2, और जो 1 घटाए हैं उसी 1 को हम लोग निचवा लिख देंगे और जो 2 बचा है वहीं 2 जीरो उतार देंगे। तो क्या है, आपको समझ में आया कि कैसे आया है? और देखिए, ये तो मान लीजिए चाचा जी ने क्या कहा, अच्छा बेटा बहुत फुदक रहे हो, सैकड़ा वाला दे दिए तो बहुत फुदक रहे हो। अब जरा मुझे बताओ कि 10,000 वाला जरा बताओ। अब बताओ कि 10,000 में कितना जीरो होता है। अब भतीजा सोचेगा, अरे भाई 10,000 में, ओह सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध। तो देखिए, तो सबसे पहले याद रखिए कि 10,000 जो होता है वो कौन से नंबर पर आता है। तो जरा ये अपने स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखिए कि 10,000 वाला जो है नंबर वो कौन से नंबर पर है। तो वो 5वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? तो वो है 5वें नंबर पे। तो भतीजे ने क्या कहा कि देखिए चाचा जी, जो 10,000 है वो 5वें नंबर पर आता है। तो चाचा जी ने क्या कहा, हाँ ठीक है। तो भतीजे ने यहाँ पे लिख दिया 5, और जब 5 लिख दिया तो फिर क्या किया कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिया, और माइनस का चिन्ह लगाने के बाद जो ये इकाई का अंक है इसको भतीजे ने क्या किया कि इसमें से घटा दिया। तो घटाने के बाद कितना बचा, 4 बचा। चाचा जी ने क्या कहा कि इतनी सारी प्रक्रिया तो सही है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो 5 आया है ये 10,000 वाले नंबर का नंबर है, और जो ये आया है वो यूनिट वाला मतलब इकाई वाला 1 है। तो हमने क्या किया कि घटा दिया। अब कोई ये पूछे कि घटाए क्यों, तो भाई जीरो लाने के लिए घटाए। तो चाचा जी ने क्या किया कि चलो ठीक है, यहाँ पे तो 4 आ गया। तो फिर भतीजे ने क्या, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब ये जो इकाई का अंकवा 1 लिए थे उसी को यहाँ लिख दीजिए, और जो ये आया हुआ है 4 उसी को कितना 4 जीरो बढ़ा दीजिए। 4 जीरो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो फिर देखिए इस संख्या को देखिए और इस संख्या को देखिए, बराबर है कि नहीं है? तो बराबर है। जरा देख लीजिए, 4 जीरो इसमें भी है और 4 जीरो इसमें भी है। तो इस तरह से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं क्या, किसी भी संख्या में, सॉरी ये जो यूनिट है इसमें कितना जीरो है कितना जीरो नहीं है, इसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। अब जरा एक और देख लीजिए, मान लीजिए हमने क्या देखा, चलिए मान लीजिए हम लोग अरब को देखते हैं। किसको? अरब को। तो कोई मान लीजिए अब आपसे अगर कोई पूछे कि जरा मुझे ये बताओ कि 1 अरब में कितना जीरो होते हैं, कितना जीरो होते हैं, तो आप तो क्या देखे हैं, आपने क्या याद किया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, मतलब कि यहाँ से शुरू करके यहाँ तक तो आपने याद कर लिया है। मान लीजिए मैंने क्या कहा कि लाख तक या 10 लाख तक आपके दिमाग में जीरो होगा कि भाई इसमें इतना जीरो, इसमें इतना जीरो। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि ये लल्ला जरा ये बताओ कि 1 अरब में कितना जीरो होता है, तो उंगली पर गिनोगे? नहीं, मैंने क्या कहा था, मेरे क्लास में कॉपी और पेन उठाना सख्त मना है, क्योंकि मैं सीधे दिमाग पर वार करता हूँ। तो देखिए, तो ये नंबर आपको याद है, अरब तो 10 नंबर पर आता है, 10 नंबर पर आता है। का मतलब अगर 10 में से हम ये कम कर दें तो 9 बचेगा, और 9 जीरो लगा देंगे तो आ जाएगा, मतलब हाँ 9 जीरो आता है। तो बोले गोरी भाई इतना तेज कैसे बता दिया भाई? तो देखे किसका कमाल है, इसका सीरियल नंबर का कमाल है। तो जरा देखिए, किसी ने हमसे पूछा कि जरा ये बताओ कि 1 अरब में कितना जीरो होता है, तो हमारे माइंड में 1 अरब में कितना जीरो होता है ये तो नहीं फिक्स है, ये तो हमने याद ही नहीं किया। हमने सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख तक और करोड़ तक ही याद किया, और अब खरब, 10 खरब, मील, पदम, संख्या, ये सब का तो हमको जीरो पता ही नहीं है। लेकिन हमको जीरो तो नहीं पता है, मगर उसका हमको सीरियल नंबर पता है। क्या पता है?
सीरियल नंबर। और हम लोग जानते हैं कि अरब कौन से अंक पर आता है, 10वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है, तो 10वें नंबर पर आता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 10। अब 10 क्यों लिखा, क्योंकि हमको अरब में कितना जीरो है ये बताना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 10। और 10 क्या होता है, अरब 10वें स्थान पर आता है। और इसमें से आप एक कम कर दीजिए, क्या बचा, 9 बचा। और जो ये एक कम किए हैं इसी को नीचवा लिख दीजिए। और जो ये आया हुआ है इसको क्या करिए, इतना जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि भैया कहाँ तक है, 10 अरब तक है। और एक बात देखिए, ये जो 10 अरब है, मान लीजिए आपने सिद्ध कर दिया कि भैया ये 10 अरब है, सॉरी केवल अरब है, 1 अरब तक है। तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि ये कई अरब है। मैं तो कह रहा हूँ करोड़ है, मैं तो कह रहा हूँ खरब है, मैं तो कह रहा हूँ कि नील तक लिखा है। तो हम लोग जानते हैं कि अरब में कितना अंक होना चाहिए, 10 अंक होना चाहिए। 10 अंक क्यों होना चाहिए, क्योंकि अरब 10वें स्थान पर आता है, इसीलिए 10 अंक होना चाहिए। तो जरा इसमें गिनिए कि 10 अंक है कि 11 अंक है, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह 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 वाह, इसमें तो 10 अंक हैं। मतलब कि ये संख्या सही सही लिखी है कि ये संख्या अरब तक है। समझ गए। आगे और देखिए, हम लोग और आगे सीखते हैं। अब जरा देखिए ये क्या लिखा है, पदम। क्या लिखा है, पदम। अब कोई चाचा आपसे पूछ दे, ए बाबू इधर आओ, कहाँ पढ़ते हैं, अरे साहब हम तो इलाहाबाद तैयारी करते हैं ना एसएससी की। अच्छा अच्छा, इलाहाबाद तैयारी करते हो, हाँ। तो जरा हमें बताओ कि एक पदम में कितना जीरो होते हैं, अगला मुंह बाल या जीरो की तरह। ये भाई हम तो एसएससी की तैयारी करते हैं और हमको एक पदम में यह नहीं पता है कि कितना जीरो होता है। लेकिन जो एसएससी की तैयारी कर रहा था उसको यह पता है। अरे 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 अरे, ये तो पदमवा वाला 16वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है, 16वें नंबर पर आता है। तब उसको याद आएगा कि कुलदीप सर तो बताए थे कि जो यूनिट जिस अंक पर आती है, जिस नंबर पर आती है, उसमें से ये कम करके उतना जीरो बता देंगे तो सही हो जाएगा। तो फटाक से दिमाग में आएगा कि ये तो 16 नंबर पर है, और 16 में से जब ये कम कर देंगे तो 15 बचेगा कि नहीं। ए चाचा सुनिए सुनिए सुनिए, 15 जीरो होगा, एक पदम में 15 जीरो होगा। तब चाचा कहेंगे अरे भाई कैसे बता दिया भाई, बहुत तेज है पढ़ने में, जरूर तुम एसएससी जीडी का नौकरी पाएगा। तो देखिए 16 हो गया, 16 पदम किस पर आता है, 16वें नंबर पर। तो कुलदीप सर ने आपको क्या बताया है कि भाई जो यूनिट जिस अंक पर आती है, जिस सीरियल नंबर पर आती है, सबसे पहले उसको लिखो, उसमें से एक कम करो और जितना बचता है उतना जीरो लिख दो। और देखो ये जो एक है इसको यहाँ पे लिखो और 15 जीरो यहाँ पे बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा ठीक है, हमने तो 15 अंक बढ़ा दिया, लेकिन हमको कैसे पहचानेंगे कि भैया ये संख्या जो लिखी हुई है पदम तक लिखी हुई है। का भरोसा ये संख्या संख तक लिखी हो, का भरोसा कि संख्या अरब तक लिखी हो, का भरोसा ये संख्या 10,000 तक लिखी हो। तो हम लोग क्या सीखा है कि जो पदम होता है वो पदम कौन सा स्थान पर आता है, 16वें स्थान पर। तो जरा अपने ज्ञान वाली मेमोरी से गिनिए तो 16 अंक है कि नहीं है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वाह 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 वाह, ये तो 16 अंक है। मतलब कि यह संख्या पदंतम करेक्ट करेक्ट लिखी हुई है। कहने का मतलब मेरा यह था, इसको पढ़ाने का तात्पर्य यह है, कोई भी हो, हर कोई, मान लीजिए हर कोई तो नहीं, अगर इकाई दहाई में से अगर सवाल पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि जरा बच्चा ये बताओ कि सैकड़ा का मान कितना होता है, तो हर कोई बताता है क्या, 100। अब फिर उसमें प्रश्न पूछता है कि सैकड़ा में कितना जीरो होता है, 2 जीरो। तो जो जीरो कैसे आया, क्या आप इसको सिद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? कैसे कि भैया सैकड़ा आता है 3 पर और 3 में से 1 कम कर देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। मतलब जब 3 में से 1 कम करेंगे तो बचेगा 2 और 2 वही जीरो बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, 2 जीरो हुआ कि नहीं हुआ। आज जरा अब यहाँ नजर डालिए, यहाँ देखिए लिखा है 2 लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ बिल्कुल लिखा है। इससे पहले यहाँ देखिए लिखा है 1, जो ये 1 लिखा है क्या यहाँ पे कोई जीरो है? नहीं जीरो है। ये जो 2 लिखा है यहाँ पे देखिए 1 जीरो है। ये जो 3 लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है, 2 जीरो लिखा है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 जीरो है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 जीरो है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 जीरो है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे जैसे देखिए ये नंबर बढ़ते जा रहा है, जीरो तो बढ़ ही रहा है मगर ऊपर से बढ़ रहा है। देखिए अगर ये यहाँ पर क्या है, 11 है, इसमें 10 जीरो है। ये 12 है, इसमें 11 जीरो है। मतलब ये जो 12 वाला नंबर पर आता है और 12 के पहले जो आता है उतना जीरो वहाँ पे हम लोग लगा देंगे। मतलब जो यूनिट जिस अंक पर आ रही है, जिस नंबर पर आ रही है, उसमें से 1 कम करके तुरंत और तुरंत उतना जीरो बढ़ा दीजिए, वही उसका सही सही मान होगा। तो जरा देखिए, कोई आपसे पूछ ले कि बताओ बेटा 1 नील में कितना जीरो होता है, तो हमें तो 1 नील में कितना जीरो होता है ये हमें ज्ञान नहीं है, ये हमें पता नहीं है। लेकिन हमको यह जरूर पता है कि ये जो नील है, नील 14 वाले नंबर पर आता है, 14वें नंबर पर आता है। तो मैंने क्या बताया है कि 14 में से 1 कम कर दीजिए, बच गया 13, तो 13 जीरो लगा दीजिए, खटाक से आप बता देंगे। उसी तरह से आप 1 से लेके 20 तक याद कर देंगे। कोई पूछ देगा बच्चा 10 अंक में कितना जीरो है, तो उंगली पर गिनोगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ऐसे गिनोगे? नहीं, मारेगा ताड़ से। यही एसएससी की तैयारी करता है इलाहाबाद में। नहीं, ऐसे नहीं, तुरंत सीरियल बाई याद कर लो, देख लो 10 अंक। और 10 अंक किस पर आता है, किस पर आता है, किस पर, हाँ 19 नंबर 18 जीरो होगा, ऐसे खटाक से। महासंख महासंख हाँ 20 नंबर पर आता है, 19 जीरो होगा, खटाक से ऐसे बताना है तुरंत। कहने का मतलब मेरा यह था कि सबसे पहले बहुत जरूरी है ये सीरियल नंबर याद करना। कोई पूछ दे 1000 में कितना जीरो, तो हम लोग जानते हैं कि 1000 चौथे स्थान पर आता है, और 4 में से 1 कम कीजिएगा, कितना बचा, 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 3 जीरो बस। कोई ये भी पूछ सकता है कि अरे बेटा 10 नील कौन सा स्थान पर आता है, 10 नील का क्रमांक क्या है, 10 नील का सीरियल नंबर क्या है, तो बताओगे क्या, 15। फिर पूछेगा 10 नील में कितना जीरो, 15 में से 1 कम कर दो, 14 जीरो। तो क्या आपको समझ में आया कि ये कितनी अच्छी और कितनी बढ़िया चीज है। आपको इसको नहीं याद करना है, इसको याद करना है, और सबसे जरूरी चीज है इसको याद करना, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर याद रहेगा, खटाखट 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 आप जीरो लगाते लगाते चले जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया था चाचा का एक भतीजा का, कि चाचा ने अपने भतीजे से सवाल किया, कैसा कैसा सवाल किया, आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा। तो जरा सोचिएगा इस पर कि क्या यह जरूरी है कि यह जरूरी है। इसको कितना आप गिनेंगे, नहीं गिनिए मत इसको,
इसको बस केवल याद कीजिए। ये 20 नंबर पर महासंख्या आता है, महासंख्या में कितना जीरो 20 नंबर पर आता है, 19 जीरो, बस तुरंत बता दीजिए। कोई पूछ देगा 1000 कौन से नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर। 1000 में कितना जीरो, 4 में से 1 कम किया 3 जीरो, खट से बता दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे किसी भी संख्या को अंकों में लिखना और शब्दों में लिखना। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही बेहद मज़ेदार लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ, इसी नियम पर। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।